मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के अन्नदाता के साथ आतंकवाद वाला सलूक, क्रिमिनल वाला सलूक किया जा रहा, जिनकी वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। एजुकेशन को भी देश में मजाक बनाकर रख दिया है। उसमें से सबसे पहले नंबर पर इंजीनियरिंग है। देश में उसकी इतनी ज़्यादा संख्या है कि अगर छत से 2 पत्थर फेंको तो उसमें एक कुत्ता को दूसरा इंजीनियर में ही लगेगा। यह अलग बात है कि देश में इंजीनियरों की कमी नहीं है, लेकिन जिस देश में इंजीनियर हर घर में हो और उस देश में भी एक साधारण सा सुरंग में पानी आ गया। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी के सरकार वैसी होती है, किसी भी देश की सरकार वैसी होती है जैसे उस देश की जनता होती है। अगर जनता बेड़ी तो सरकार बेवड़ी, जनता पाखंडी तो सरकार पाखंडी, जनता अनपढ़ तो सरकार अनपढ़, जनता गुंडी तो सरकार भी गुंडी होती है। नमस्कार, मैं राजेंद्र, सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद क्या है, सुख क्या है, तो मैं बोलूँगा कि अपने मन की बात को दूसरों को बता देना। इससे बड़ा दुनिया का कोई सुख हो ही नहीं सकता। और दुनिया में सबसे समझदार इंसान किसे माना जाएगा? तो जो दूसरों के मन की बात को सुन ले। तो इस लिहाज से कहा जाए तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस दृष्टि से दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, क्योंकि वो अपने मन की बात भारतवासियों को बता देते हैं और भारतवासी इस दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं जो उनके बात को सुनते हैं। लेकिन अच्छा तो तब लगता जब मोदी जी अपने मन की बात लोगों तक बताते और लोग भी अपने मन की बात मोदी जी को बताते। तो संवाद 2 तरफा होता है, तो मोदी जी की बात वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसमें 4 चंद और लग जाते अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात रेडियो की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते। क्योंकि संवाद 2 तरफा होता तो मोदी जी अपने मन की बात लोगों तक बताते और लोग भी मन की बात मोदी जी को बताते। इसलिए मोदी जी दुनिया के सबसे सुखी और समझदार दोनों प्रकार के इंसान हो जाते। बस यही एक चीज की वजह से ही मोदी जी झांसा राम बन के रह गया है। और यही संवाद एक तरफा होने से नुकसान ये हो रहा है कि जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जिसका आधार किसान और युवा है, उसकी बातें सरकार तक नहीं पहुंच रही है। यहाँ केंद्र सरकार और भारत की सभी राज्य सरकारों की समस्या है, जो उसे यानी सरकार को ये समझना होगा कि जो युवा की जवानी, जो उसका जोश है, जो उसकी ऊर्जा है, वो हमें राष्ट्र निर्माण में पूरी तरह से लगानी होगी। क्योंकि जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसका आधा जीवन तो तैयारी में और आधा जीवन धरना में ही निकल जाता है। युवा जो पढ़ने वाला है सच में राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो सरकार के इस सिस्टम का या इस फेलियर का एक ऐसा भागीदारी बनता है कि उसका आधा जीवन संघर्ष में ही निकल जाता है। और भारत युवा का जो देश है, पूरा युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो 3 प्रकार से प्रताड़ित होता है। सबसे पहले वैकेंसी का इंतजार करता है, जैसे तैसे वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद फिर वैकेंसी में पोस्ट को लेके झगड़ा करता है। जैसे तैसे पोस्ट अगर बढ़ता भी है तो एग्जाम देता है, फिर एग्जाम तक में ही खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अरे देश है ये, लव लेटर से ज़्यादा ये तो एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। चलो किसी तरह से भी एडजस्ट कर लिया। जब परिणाम घोषित किए जाते हैं तो उस परिणाम घोषित करने में भी इतना लंबा समय ले लिया जाता है कि वो युवा पूरी तरह से निराश और हताश हो जाता है और फिर परिणाम उसके पक्ष में आते ही नहीं है, क्योंकि धांधली तो पहले ही हो चुकी होती है। तब भी वह बर्बाद हो जाता है जब पोस्टिंग के लिए धरना दे रहा होता है, वो समय गुजारता है। इसका स्पष्ट उदाहरण कि मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्जाम, जिस लड़की ने एग्जाम टॉप किया है वो हकीकत में पटवारी का एग्जाम तो क्या पास भी नहीं कर सकती थी। धंधली स्पष्ट दिख रही है। तो जो काबिल लड़का था, जो काबिल पटवारी हो सकता था इस सिस्टम में, वो बाहर बैठ गया है और जिस लड़की को खेत नापना भी नहीं आएगा वो टॉप कर गई है। तो इस सिस्टम में जो कोड लग चुका है, जो सिस्टम सड़ चुका है, उसका भुगतान इस देश का युवा अब कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस देश का युवा अपनी एनर्जी को गलत दिशा में लगाएगा तो हम विकसित भारत कैसे बना पाएंगे? तो फिर ये देश वो हासिल नहीं कर पाएगा जिसका हमने लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत होने का सोच रहे हैं। नतीजा आप देख सकते हैं कि किसान वापस से आंदोलन पे आ रहे हैं। क्यों आना पड़ रहा है? तो रीजन सबको पता है। सरकार को आकर स्पष्ट करना चाहिए कि हमने ये गलतियां कर ली है या हमसे ये प्रोसेस में चूक हुई है, हमें थोड़ा सा और समय दीजिए, हम निश्चित तौर पर आपकी आय दुगनी करेंगे, एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार की बातें करनी चाहिए।
अगर सरकार संवाद एक तरफा करेगी तो जो हालत है वो बद से और बदतर हो सकते हैं। संवाद दो तरफा होना चाहिए। अगर ये किसान में राजनीतिक हैं तो उनमें से चिन्हित करो, उनमें से निकालो, दंडित करो, लेकिन जो वास्तविक किसान हैं इसमें आए हैं उनकी समस्या तो सुनो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, तो जस्ट उसके विपरीत कर रही है। किसानों को सड़क पर नहीं चलने दिया जा रहा है, उनको रोकने के लिए सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए हैं, कांटीले कांटा लगाया जा रहा है, कांटीले जंजीर लगाए गए हैं, आंसू गैस दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार मारी जा रही है। देश के अन्नदाता के साथ आतंकवाद वाला सलूक किया जा रहा है, जिनके वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसी के साथ एक और ट्रेंडिंग खबर देखेंगे तो दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी सुरंग बनाई गई थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें एक फोटो सेशन कराया था। ये अलग बात है कि इनको सोलो फोटो कराने का शौक है, उनकी व्यक्ति का छवि है और व्यक्ति का शौक है, अच्छी बात है। और हमारे देश के मुखिया को तो इतनी बात का तो शोभा देती ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हाथ में खाली बोतल पकड़ी हुई है। शायद उस समय ये संदेशा दे रहा होगा कि इस खाली बोतल में पानी नहीं है, क्योंकि पानी तो इस सुरंग में आएगा बाद में। और 2 साल हुए नहीं कि सुरंग पानी से भर गया। प्रधानमंत्री जी की एक विशेष आदत है कि हर चीज को ऐतिहासिक बोलते हैं। इसमें उसकी खिल्ली उड़ रही है कि ऐसा कैसा ऐतिहासिक है कि 2 साल में ये खत्म हो गया। और आपको याद होगा कि ऐसे ही बोला गया था कि जब अहमदाबाद का स्टेडियम को लेकर, उसमें हाई टेक्नोलॉजी की सुविधा है, उन्होंने कहा था कि अगर पानी बरसा तो यूं ही पानी गायब हो जाएगा। और जब पानी बरसा तो सोखता लेकर पानी सोखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कथनी और करनी में ही बहुत ज्यादा फर्क है। भरोसा कैसे बना रहा है, क्योंकि बात तो भरोसे की है ना। जब आपने भाषण दिया तो हमने कहा कि हाँ सच में ऐतिहासिक सुरंग होगी, कुछ ऐसा अजूबा बनाया होगा। अरे मैदान में सुरंग बनाई गई है, उसमें भी तुम पानी नहीं सोख पा रहे हो। या तो ये टेक्निक की समस्या है हमारे पास, या तो तकनीक के रिसर्च और डेवलपमेंट की। भारत में इंजीनियर की हालत क्या है, बुरा नहीं मानना मेरे दोस्त, कि इतने प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग खोल दिए गए हैं राजनीति के चलते कि पैसा लो कॉलेज खोल दो, डिग्रियां बांटो। राजनीति के चलते लाइसेंस लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, पैसे हैं तो इंजीनियरिंग कर लो। लेकिन देश में इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, तो लास्ट के जो सेमेस्टर हैं उसमें पढ़ लो और पास हो जाओ। पास होने के लिए इंजीनियरिंग बन रहे हो, और वही इंजीनियरिंग कुछ नहीं बन पाता है तो पीसीएस, यूपीएससी, पीएसटी, यूपीएसटी में घुस जाता है। तो इंजीनियरिंग मजाक बना के रख दिया है पूरे देश में। अगर छत पे खड़े होकर 2 पत्थर फेंको तो एक कुत्ते में और दूसरा इंजीनियर में ही लगेगा। ऐसी हालत है इंजीनियर की देश में। और जिस देश में इंजीनियर हर घर में हो, उस देश में एक साधारण सा सुरंग में पानी आ गया, मजाक नहीं है तो और क्या है। दूसरी शिकायत मेरी है इन न्यूज वालों पे। जिस देश में 18+ का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस देश में न्यूज लैब दिखा रहा हो, उसमें लिखते हैं कि हल्द्वानी हिंसा, लैब हिंसा, कि बच्चे लोग देखो लैब हिंसा कैसे चल रही है, आपस में घिरना करो, लैब देखो, देखो क्या हो रहा है इस देश में, लैब। न्यूज वालों का काम यह है कि उन पर लैब दिखाना चाहिए था जिन्होंने आम लोगों के साथ, किसानों के साथ अन्याय किया है। लेकिन अभी का मीडिया स्टैंड क्या है, तो पहले लोग झूठ बोलते थे तो मीडिया सच ढूंढ कर लाती है, और अब मीडिया झूठ बोलती है और सच लोग ढूंढ कर लाते हैं। भाजपा पार्टी की एक और महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि हर चीज की कीमत लगा दो। आपने सुना होगा कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस उस चीज या आदमी की सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। भारत में गरीब मजदूर किसी घटना या हादसा में मर जाए तो उसकी कीमत 2 लाख रुपये। नेता अगर घोटाला करे तो मंत्री बनने का तोहफा और भाजपा पार्टी में न्योता। भ्रष्ट नेताओं को मंत्री बनने की दावत, बलात्कारियों को एमपी एमएलए का टिकट, गाली बकने वाले नेताओं को भाजपा का प्रमुख, और नौकरी और शिक्षा देने वालों की कीमत ईडी और सीबीआई, सवाल पूछने वालों की कीमत जेल, और नौकरी मांगने वाले युवा की कीमत आतंकवाद। शौचालय और 5 किलो राशन मिलने वालों को विकास के नाम पर भक्तों की उपाधि दी गई है, उसकी कीमत यही है। और जो पेट में अन्न नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, विदेशों में डंका बज रहा है और उसके नाम पर जय श्री राम, बस यही बोलने वाला चाहिए उनको। अरे भक्तों, तेरा जिंदगी तो निकल रहा है, निकल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो तुम अपने नस्लों को, बाल बच्चों को नर्क जैसी जिंदगी देकर जा रहे हो ना, तुम्हारा हिसाब वही करेगा। कार के नीचे कुचलने और 700 से ज्यादा किसानों की हत्या करने वाली भाजपा के नेताओं की करतूत सबको पता है। उसकी कीमत क्या है, तो चौधरी चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न, ठेला में बिकने वाला सामान समझाए क्या, उसको भारत रत्न, और उसके रास्ते पर चलने वालों को जंजीर, कोड़े और कांटा मिल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की ये अपडेट अच्छे लगे तो लाइक करो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सामाजिक आईना। इसी के साथ जय हिंद, जय जोहार।